अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर व आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में आपकी जो दरसी किताब है गुलिस्तान अदब, उसका हिस्सा ये नसर का जो चौथा सबक है जो कि आपकी निसाब में शामिल है, जिसका नाम है फ़ोटोग्राफ़र। दोस्तों, आज इस सबक से मुतालिक जितने भी मारूज़ी सवालात हैं, मुख्तसर तरीन सवालात हैं, उन सभी सवालात का ज़िक्र आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम में इस सबक से मुतालिक अगर कोई भी मारूज़ी सवाल या मुख्तसर तरीन सवाल पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से आप आज की इस वीडियो की बेस पर अपना जवाब दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। बस मेरा आपको इतना ही कहना है कि इस वीडियो को बड़ी तसल्ली बख्श इत्मीनान के साथ आपको देखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये पूरे सवालात आपके जहन में सेट हो जाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन से वो मारूज़ी मुख्तसर तरीन सवालात हैं जो आपको याद कर लेने हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें ताकि आप इनका दोबारा रिवीजन कर सकें, आपको वीडियो देखना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला सवाल है वो ये रहा, मुख्तसर अफसाना फ़ोटोग्राफ़र के मुसन्नफ़ कौन है। तो ये जितने भी जो सबक हैं आपके निसाब में शामिल हैं, एक आप इनके जो मुसन्नफ़ हैं, इनके जो शायर हैं, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर इससे मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, मुख्तसर अफसाना फ़ोटोग्राफ़र के मुसन्नफ़ कौन है। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब होगा करदुल ऐन हैदर। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, करतुल ऐन हैदर की पैदाइश और इंतकाल कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए, करतुल ऐन हैदर की पैदाइश 1927 में और इंतकाल 2008 में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल है, करतुल ऐन हैदर के वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किस ओहदे पर फाइज थे। यानी इनके जो वालिद साहब थे वो किस ओहदे पर थे, किस पद पर थे। तो आपको लिखना है, आपको पता होना चाहिए, वो है रजिस्ट्रार। ठीक है। करतुल ऐन हैदर के वालिद सज्जाद हैदर यल्दरम और वालदा नज़र सज्जाद हैदर अपने दौर के मारूफ अफसाना निगार थे। यानी इनके जो वालदेन हैं वो भी काफ़ी जाने माने मारूफ अफसाना निगार थे। ठीक है। तो वालिद साहब थे सज्जाद हैदर यल्दरम और इनकी वालदा का नाम था नज़र सज्जाद हैदर। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने आज की इस वीडियो में शामिल की हैं और मैं चाहूँगा कि इन सभी बातों को आप तसल्ली बख्श इत्मीनान के साथ सुने ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे मुतालिक कोई भी सवाल पूछा जाए तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाए। चलिए आगे देख लेते हैं और कौन कौन से सवाल हैं। अगला सवाल हमारा है ये रहा, करतुल ऐन हैदर आर्ट और अदब की मज़ीद तालीम के लिए कहाँ गए थे। तो जवाब हो जाएगा लंदन। अगला सवाल है, लंदन में करतुल ऐन हैदर किस अंग्रेज़ी अखबार के शोबाई इदारत से वाबस्ता रहे। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है टेलीग्राफ। ठीक है। अगला सवाल है, मुंबई में रहकर करतुल ऐन हैदर किन अंग्रेज़ी रसाइल की मुदीर बनी। ठीक है। तो ये जवाब हो जाएगा, हाँ, दो पत्रिकाएं थी, अंग्रेज़ी पत्रिकाएं, एक तो थी इम्प्रिंट और दूसरी थी इलस्ट्रेटेड वीकली। तो ये दो जो है अंग्रेज़ी रसाइल थी, इनकी वो मुदीर बनी। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अगला हमारा सवाल है सवाल है, करतुल ऐन हैदर का अवलिन अफसाना कब शाये हुआ था। तो ये है, इसका जवाब हो जाएगा 1944 में। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, करतुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ सितारों के आगे 1947 में और पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में मंजर आम पर आया। यानी इनका जो पहला अफसानवी मजमुआ था उसका नाम था सितारों के आगे, जो कि 1947 में शाये हुआ था। और इनका पहला जो नावल था उसका नाम था मेरे भी सनम खाने। तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, करतुल ऐन हैदर की उर्दू और अंग्रेज़ी में कुल कितने किताबें शाये हो चुकी हैं। तो लगभग 30 के करीब हैं। ठीक है। करतुल ऐन हैदर के मशहूर नावल आग का दरिया, आखिरी शब के हमसफ़र, कारे जहाँ दराज है और चांदनी बेगम। यानी करतुल ऐन हैदर की अगर आपसे पूछा जाए कि उनके नावल कौन कौन से थे, मशहूर नावलों के नाम लिखिए, तो आपको ये पता होना चाहिए आग का दरिया है, आखिरी शब के हमसफ़र हैं, कारे जहाँ दराज है और चांदनी बेगम। ये चंद जो नावल हैं ये करतुल ऐन हैदर के मशहूर नावल हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। अब आपके जो सबक में, जो निसाब में ये सबक शामिल है फ़ोटोग्राफी, इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके भी मैंने यहाँ पर माने लिखे हैं ताकि अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो बड़ी आसानी से आप उनका जवाब दे पाएँ। एक शब्द, एक जो अल्फाज है वो है वॉलरस। वॉलरस का मतलब होता है एक किस्म की बेल जिसके बारीक रेशे नीचे की तरफ लटकते
रहते हैं। यानी एक तरह से एक बेल को कहा गया है, एक बेल है वॉलरस, एक किस्म की बेल है जिसके जो रेशे होते हैं वो नीचे की तरफ लटके रहते हैं, तो वॉलरस का मतलब ये है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए तो आप इस तरीके से अपना जवाब दे सकते हैं। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड हुआ था, इस सबक में यूज़ हुआ था, वो था शैया। शैया बोलते हैं टूरिस्ट को, पर्यटक को। ठीक है, और एक और वर्ड था, एक और अल्फाज था जिसका नाम था, जो था माह असल। माह असल का मतलब होता है हनीमून, यानी जब जो नए जोड़े होते हैं, नई शादी का जोड़ा होता है, जब वो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, तो हनीमून को ही माह असल का नाम, हनीमून को ही उर्दू में माह असल कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चंद चंद जो नए अल्फाज उस आपके सबक में शामिल हुए थे, तो मैंने यहाँ पर इनको लिखा है ताकि अगर एग्जाम में से आप इन लफ्ज़ों के मानी आपसे पूछे जाए तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाए। अगला सवाल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने फोटोग्राफर में किन्हें मरकज़ी ख्याल बनाया है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने अफसाने फोटोग्राफर में किन्हें मरकज़ी ख्याल बनाया है, यानी केंद्र बिंदु कौन है इनके अफसाने के? तो दो वो फनकार थे, दो नामवर फनकार थे, एक तो रकासा थी और एक मौसीकार था। ठीक है ना, तो दो फनकारों को उन्होंने अपने अफसाने फोटोग्राफर में मरकज़ी ख्याल बनाया है। ठीक है, अगला सवाल है, दोनों फनकार सुकून की तलाश में कहाँ पहुँचते हैं? तो जाहिर सी बात है, जवाब हो जाएगा गेस्ट हाउस। दोनों फनकारों के पेशे क्या क्या हैं, यानी क्या काम करते हैं? तो दोनों फनकार, जो एक महिला थी, जो एक औरत थी, वो तो थी रकासा, और दूसरा जो आदमी था उसके साथ, जो शख्स था, वो था मौसीकार। देखो, रकासा बोलते हैं नाचने वाली को, और मौसीकार जो होता है गायक, सिंगर। ठीक है, तो वो दोनों थे। अगला हमारा सवाल है, गेस्ट हाउस पहुंचते ही दोनों फनकारों की मुलाकात किससे होती है? तो इसका जवाब हो जाएगा फोटोग्राफर से। फोटोग्राफर से फ़ोटो न खिंचवाने के लिए रकासा ने किस बात का बहाना बनाया? तो वो उससे कहती है कि मुझे अभी बाहर जाना है, हम काफ़ी लेट हो रहे हैं और हमें बाहर जाना है। तो ये वो बहाना बनाती है। हालांकि उस रकासा का बहाना नहीं चलता, फोटोग्राफर उन्हें आखिरकार मना ही लेता है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है, दोनों फनकारों ने किस मुजस्समे के पास खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी? तो वो जवाब हो जाएगा आपका अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के करीब, यानी अमर सुंदरी पार्वती की जो मूर्ति थी उसके पास खड़े होकर उन्होंने अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। ठीक है, अगला सवाल है, नामवर रकासा कितने अरसे बाद उस गेस्ट हाउस में वापस आई थी? तो जवाब हो जाएगा 15 साल बाद। अगला सवाल है, रकासा ने जाते वक्त फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस के बारे में क्या बताया? तो उसने कहा था कि यहाँ का जो इंतज़ाम है वो बहुत ही ख़राब है, अच्छा नहीं है। तो ये चंद सवालात थे, मुख्तसर तरीन मारूजी सवालात इस सबक से मुतालिक। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो का आप एक दफ़ा बड़ी तसल्ली से इत्मीनान बख्श देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम में अगर इस सबक से मुतालिक कोई भी मारूजी मुख्तसर तरीन सवालात आपसे पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से आप अपना जवाब दे पाएंगे। तो ये था वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।